अक्षरा, तुमने माँ की वजह से? बिल्कुल भी नहीं दीदी, मैंने अपने रिश्ते की वजह से ये सब किया है। बहू, मैं जरा अंदर जाके आती हूँ। रुक्मणी जी जिंदाबाद, रुक्मणी जी जिंदाबाद, रुक्मणी जी जिंदाबाद, रुक्मणी जी जिंदाबाद। बस बस बस, कमाल कर दिया है रुक्मणी जी आपने। भाई हमें भी बताइएगा, इतना सारा काम आप घर कैसे लेती हैं? मेरा जन्म ही दूसरों की सेवा के लिए हुआ है। मुझसे दूसरों का दुख देखा ही नहीं जाता। मेरा मन बड़ा कोमल। धन्यवाद। माँ, 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 क्या सोच रही है? क्या सोच रही है माँ? आप फॉर्म भर के आ जाइएगा, मैं पास वाली बाजार से सामान लेने जा रही हूँ। और ये भी लिखिए, 30 पिलो कवर, नैपकिन और सूट्स। हाँ, और लिख आखा साबुत मिर्च 1 किलो। नमन, मेरी आज उस क्लाइंट के साथ मीटिंग है, अगर तुम फ्री हो जाओ तो तुम भी ज्वाइन कर लेना। परफेक्ट। बहन जी, प्लीज मेरी हेल्प करो ना, मैं बेचारी स्कूल की फीस नहीं दे पाई, इसलिए मेरी बेटी को स्कूल से निकाल दिया। अरे ऐसे कैसे निकाल दिया? मैं अभी जाके प्रिंसिपल से बात करती हूँ। वो आपकी बात क्यों मानेंगी? आप क्या स्पेशल हो? हाँ, वो बात भी ठीक है, मैं तो आम नागरिक हूँ ना। अगर विमेन वेलफेयर कमेटी की चेयरमैन होती तो बात शायद कुछ और होती। बहन जी, मेरी भी कुछ हेल्प करो ना, मैं बीमार हो गई थी, 2 दिन ऑफिस नहीं गई तो मुझे नौकरी से निकाल दिया। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मेरे पास तो पावर्स ही नहीं है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। बहन जी, आपको ना इलेक्शन लड़ लेना चाहिए था, आप जीत जाती तो हम बेचारियों के लिए कुछ कर पाती। अब हम बेचारी कहाँ जाएंगी? हाँ, कहाँ जाएंगे? दुग्गू, ये नाटक बंद करो प्लीज और जाके पढ़ाई करो। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब तो टाइम बीत गया ना, फिर भी मैं देखती हूँ कि अगर कुछ कर सकूँ तो। देखिए ना नैतिक, ये इन्हें बोलिए ना प्लीज मुझे परेशान ना करे, कुछ भी बोले जा रहे हैं। आज मुझे सरकारी ऑफिस से परमिट मिलने वाला था, मिला नहीं मैडम। आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? क्या है नैतिक, आप भी शुरू हो गए अब? अच्छा, इसमें गलत क्या है? बच्चे सही तो कह रहे हैं। मुझे किसी इलेक्शन में खड़े नहीं होना है, बस मुझे और इस बारे में कोई बात नहीं करनी। पापा, आप मम्मा को बोलो ना, why is she doing this? प्रिंसेस, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर उनका मन नहीं है तो लेट इट बी। वैसे भी ये काम ना दिल से होते हैं, जोर जबरदस्ती से बिल्कुल नहीं। पापा, ये बात तो आप भी जानते हैं कि जितनी अच्छे से ये जिम्मेदारी मम्मा संभाल सकती है और कोई भी नहीं संभाल सकता, और रुक्मणी ताई तो बिल्कुल भी नहीं संभाल सकती, जिनकी वजह से मम्मा बैकआउट कर रही हैं। और हाँ, एक और बात पापा, मम्मा ये कर सकती है अगर उनका मन हो तो। अक्षरा खड़ी होती तो ज्यादा अच्छा होता ना शौर्य के बाबूजी। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, अक्षरा ने खुद लिया ये फैसला, मजबूरी में रुक्मिणी बहन के लिए। अब छोड़िए ना शौर्य की माँ, आपकी बेटी ने खुद कहा है कि किसी की भी मदद करने के लिए किसी भी उपद्वी या पदवी की जरूरत नहीं है। सो तो है, मिल गया क्या? ये लाइए, आपकी बाहों और कंधे पर लगा देती हूँ, आराम मिलेगा। पहले हम लगाएंगे, आपके भी तो हाथों में दर्द हो रहा है। अंशु बेटा, आओ आओ बेटा। बड़ी माँ, ताऊ जी, हम दोनों आपका कैसे थैंक्स कहें पता नहीं। इस उम्र में भी आपने कितना कुछ किया है हमारे बेटे के लिए। तेरे बेटे के लिए नहीं, जो कुछ भी हमने किया है हमारे नन्नू के लिए किया है। हम तो बस यही चाहते हैं कि किसी भी तरह हमारा नन्नू ठीक हो जाए, बस। जिसके सिर पे ऐसे बड़ों का आशीर्वाद हो, जो अपनी दुख तकलीफ भूल के उसके लिए कोशिश करे, उसके साथ कभी कुछ बुरा
हो ही नहीं सकता। अब हमें नन्नू की उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। अरे हाँ जसमीत बेटा, मैंने ना फ्रेंड बुक पर पूछा बहुत से लोगों से इसके बारे में, तो सबने यही लिखा कि ये बीमारी ठीक हो जाती है। हाँ, कभी किसी को ज्यादा समय लगता है तो किसी को कम, और ये भी कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। आपकी बड़ी माँ बता रही थी हमें कि दुनिया में कई ऐसे विश्व प्रसिद्ध लोग रहे हैं जिन्हें ये बीमारी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें सफलता मिली। देखना बेटा, एक दिन हमारा नन्नू भी हमें जरूर गर्व महसूस करवाएगा। आप दोनों चिंता बिल्कुल नहीं करो। अक्षरा। नहीं। अरे लेकिन आपको कैसे पता कि मैं क्या कहने वाला हूँ? मुझे पता है आप क्या कहने वाले हैं, लेकिन मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि मैं खड़ी नहीं होने वाली हूँ तो मतलब नहीं होने वाली। सुन लिया मैंने, लेकिन अब मेरी बात भी सुन लीजिए। कहिए। मैं ये नहीं कहने वाला था अक्षरा कि आपको सिलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहिए, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा था कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अक्षरा, आप जो भी करती हैं पूरे मन से करती हैं, और इन औरतों के लिए भी जो आप करना चाहती हैं पूरी ईमानदारी से करेंगी। जानता हूं मैं, फिर चाहे कुर्सी हो या ना, लेकिन बस यही कहना चाहता हूं कि अगर यही काम आप कुर्सी पे बैठकर करेंगी तो ज्यादा आसान हो जाएगा, और फिर आप अच्छे से मदद भी कर सकती हैं उनकी। रुक्मिणी आंटी की वजह से बैकआउट करना तो बिल्कुल बनता नहीं है ना अक्षर। चाहे आप ये इलेक्शन लड़े या ना लड़े, लेकिन मेरे हिसाब से इस चेयर के लिए बेस्ट कैंडिडेट आप हैं। नन्नू बेबी, ये देखो, जिसमें पहले पेटू बनता है और फिर डंडा बनता है वो होता है डी, और जिसमें पहले पेटू होता है उसके बाद डंडा होता है वो होता है डी। नन्नू, ये ABCD है, ये प्लास्टिक के ABCD है, इनसे दोस्ती कर ले। नन्नू, आजकल ना ऑडियो विजुअल का जमाना है, तो हम फोन से पढ़ाई करेंगे, ठीक है? ये देखो। नहीं, मुझे ड्राइंग करनी है। हिरबा, ये तो किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, चाहे फिर वो खिलौने हो या कुछ और। कैसे पढ़ाएं इसे? नन्नू, एक पेंटिंग मैं बनाऊं प्लीज? ये क्या बनाया मैंने? ए। और अब ये क्या हो गया? जोकर। यस, वेरी नाइस। अब देखो। और ये बन गया जोकर ए। यस, वेरी गुड। और ये क्या है? ये बी। और ये क्या है? नहीं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे राधे कृष्ण। ये दीदी कुछ सामान था जो हमने थोड़े समय पहले बनाया था, आप एक बार देख लीजिए, अगर कुछ काम में लगे तो। हाँ हाँ जरूर, लाओ। अरे वाह, ये कुछ पैसे हैं जो कल हमने ऑनलाइन सेल की थी ना, उसके। तो ये सब आप लोग रख लीजिए। क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? हाँ दीदी, हम ये सोच रहे थे कि ये अध्यक्ष पद आप ले लें तो। आपसे अच्छा हमें कोई नहीं मिलेगा दीदी, आप ये अध्यक्ष पद ग्रहण कर लें तो हमारी बहुत भलाई होगी। जिसने एक दिन में हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें आत्मनिर्भर होना सिखाया, हमेशा आप हमारे साथ रहेंगी तो हम सबका बहुत भला हो जाएगा। मैं आप सबकी बात समझती हूँ, पर आप भी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, रुक्मिणी आंटी या कोई और अगर अध्यक्ष बनता है ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके पास अनुभव है, समय है, और वो आपके लिए ज्यादा अच्छा कर पाएंगी। और रही बात मेरी, तो मैं तो हूँ ही ना, मैं आप लोगों की मदद करती रहूंगी, मुझे किसी कुर्सी की जरूरत नहीं है। रुक्मिणी काकी को उतनी जानकारी नहीं है दीदी जितनी आप समझदार। आपने जैसा सोचा वैसा हमारे समाज की कोई महिला नहीं सोच पाई।
दीदी प्लीज आप हमारी अध्यक्ष बन जाइए हमारे लिए। अक्षरा कितना मन से कह रही है ये दोनों, मान जाओ ना। प्लीज मम्मा मान जाइए ना। प्लीज भाभी मान जाइए ना। हाँ भाभी प्लीज मान जाइए ना अक्षरा। नहीं नैतिक, वो रुक्मिणी आंटी। अक्षरा बार बार ये क्यों सोच रही हैं कि आप रुक्मिणी आंटी के खिलाफ खड़ी हो रही हैं, बल्कि ये क्यों नहीं सोच रही हैं कि आप इनके साथ खड़ी हो रही हैं? किसके खड़े होने से ज्यादा फायदा होगा इन्हें? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये लीजिए। अध्यक्ष पक्ष के लिए मेरा नाम आ गया। अगर आप इस चुनाव में खड़ी हो तो हम आपका ही नाम लेते और आप ही को जिताते, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन फिर भी हम अपनी राय तो दे ही सकते हैं ना। जब भी हमसे कोई पूछेगा तो हम अक्षरा दीदी का ही नाम लेंगे। ठीक है, फिर मैं चुनाव के लिए खड़ी हो जाती हूँ। वाओ मम्मा मान गई। कह तो दिया है नैतिक, पर अब घबराहट से हो रही है। अक्षरा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये सब आपके लिए भी नया नया है ना, धीरे धीरे आदत जब बन जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। पक्का ना? अरे पक्का। आप बेकार में ही घबरा रही हैं अक्षरा। बल्कि आपको तो ना खुद पे बहुत गर्व होना चाहिए कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने की आप में काबिलियत भी है और हिम्मत भी है। आजकल ये सब कोई कर नहीं सकता है। जिस अक्षरा को मैंने उन बाहर औरतों के साथ देखा ना, वही असली अक्षरा है। कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग एंड केयरिंग। ये सब अध्यक्ष बनने के बाद भी बना रहे तो बात है ना नैतिक। हाँ तो बना रहेगा ना, क्यों नहीं बना रहेगा? आपको आपसे बेहतर जानता हूँ मैं। थैंक यू नैतिक, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। चलिए अब जल्दी से जाइए और अपना फॉर्म जमा कीजिए आप। तब तक मैं अपनी जरा वानर सेना को इकट्ठा कर लूं नारे लगाने के लिए। अक्षरा सिंघानिया जिंदाबाद, अक्षरा सिंघानिया जिंदाबाद। माँ कह रही थी कि सारी औरतें बहुत जोर लगा रही हैं अक्षरा को अध्यक्ष बनाने के लिए। कोई जोर नहीं दे रहा था, तुम्हारी भाभी को अध्यक्ष बनने का शौक चढ़ा है। वैसे तो रिश्तों की दुहाई देती रहती है, परिवार परिवार कहती रहती है, और अब खुद अपनी नंद की सास के खिलाफ अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव लड़ रही है। ये भी कोई बात है भला? उसको तो अच्छी तरह से पता है सब लोग मुझे ही जोर दे रहे हैं, फिर भी माँ उसका मन नहीं है, वो तो सब लोग इतना जोर दे रहे हैं इसलिए। हाँ हाँ, तुम तो अपने मैके का ही साथ दोगी ना। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। अध्यक्ष अक्षरा बने या आप, मैं तो दोनों में ही खुश होंगी ना। अच्छा ठीक है ठीक है। शिवू बता तो, तुझे क्या लगता है कौन बनेगा अध्यक्ष? जिसे सब लोग चाहेंगे वही। नहीं फिर भी बता ना कौन बनेगा। माँ मैं बिस्किट लेकर आऊं? I am a little teapot, stout and stout. Here is my handle, here is my spout. When I get all steamed up, I will shout, dip me toes, pour me out. Very good नन्नू, आपने एकदम ठीक से पढ़ा। हाँ नन्नू, आज तो एक भी गलती नहीं की। भाई ये तो बहुत ही खुशी का मौका है, हमें कुछ करना चाहिए। पार्टी करनी चाहिए, नन्नू के लिए स्पेशल सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए बस। आज तो मेरा बर्थडे है। हाँ लेकिन आज का दिन बर्थडे से भी ज्यादा स्पेशल है, तो कहाँ चले? जब घर में इतनी अच्छी जगह हो तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? अरे नहीं, घर में नहीं, घर में आप सबको भी आराम नहीं मिलता, कहीं बाहर ही चलते हैं। जी वही तो मैं भी कह रही हूँ, कृष्णा चलते हैं ना, घर के बाहर भी है और घर जैसा भी। क्यों? आप ये तो बहुत बढ़िया सुझाव है। हाँ बड़ी बहू, घर के लोग प्रोत्साहित करेंगे तो जवाईसा का हौसला और भी बढ़ेगा। ओके तो डन, आज की पार्टी कृष्णा में होगी। अब तुम दोनों भी थोड़ा खुल के मुस्कुरा दो, हाँ कर दो या अभी भी नाराजगी एक दूसरे से? बहुत सही फैसला लिया बेटा, सब लोग यही चाहते थे। हाँ अक्षरा बेटा, अगर कोई और अध्यक्ष बन जाता तो पता नहीं इन सब के लिए कोई काम करता भी या ना करता। राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ज्यादा कुछ मत बोलो, मैं सब समझती हूँ। और बहन जी, इसलिए मैंने तय किया है कि अब मैं ही पीछे हट जाती हूँ। रुक्मिणी जी, कल तक तो आप बहुत उत्साहित थी, फिर आज क्या हो गया? क्या फर्क पड़ता है, अक्षरा भी तो अपनी ही बच्ची है ना।
अगर इसका मन है तो इसे बन जाने दीजिए ना। रिश्तेदारों के खिलाफ कोई लड़ता है क्या? अगर बच्चे नहीं समझते तो क्या हुआ, बड़ों को तो रिश्तेदारी का मान रखना चाहिए और बच्चों का भी। और आज जो हम करेंगे वही ये बच्चे आने वाली पीढ़ी के साथ करेंगे ना, क्यों राष्ट्रीय बहन? अब मेरा तो ये मानना है, अपनों की जीत में ही खुद की जीत है, और जिसे समाज सेवा का कार्य करना है उसके लिए कुर्सी है या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही कहा आपने रुक्मिणी बहन, हम भी तो कब से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त तो आए। देखिए अध्यक्ष चाहे कोई भी बने, हमारा लक्ष्य तो एक ही है ना कि हम अपनी बहनों की मदद करें। और ये काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, इसमें मुझे आप सबकी भी मदद की जरूरत पड़ेगी ताकि हम बदलाव ला सकें। और पद पे चाहे कोई भी हो या फिर मैं हूँ, मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूँ, आप सबकी मदद करूँ, जो कि मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। मुझे आपकी भी मदद की जरूरत पड़ेगी आंटी, और आप सबकी भी। राधे कृष्ण। देवयानी बहन, आज दो खुशी के मौके हैं। एक तो अक्षरा वाली बात, दूसरा हमारा नन्नू अब कुछ कुछ सीखने लगा है, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना इस खुशी के मौके पर बाहर खाना खाने जाएं। तो अब सब भी चलिए ना हमारे साथ। राष्ट्रीय बहन, हमें सचमुच बहुत खुशी होती है आने में, पर माफ कीजिए नहीं आ सकते, मुझे एक मरीज को देखने जाना है। हाँ, और मुझे भी मेरे रिश्तेदारों से मिलना है। पर आप अक्षरा और बच्चों को लेकर जाइए ना। पर जाना कहाँ है? सर ये सरदार जी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं अपने ढाबे में, कभी ये ऑफर तो कभी वो। हाँ मैं भी देख रहा हूँ। अगर सर आप चाहें तो हम भी कुछ ऑफर। नहीं केशव, ऐसा करना हम लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इस तरह से रेस्टोरेंट खाली। मैं समझ रहा हूँ केशव, लेकिन नहीं। नक्श, अब तो बता दो कि हम किसका वेट कर रहे हैं। बच्चों का घर पे भी तो सब लोग इंतजार कर रहे होंगे ना, सीधा यहीं आगे स्कूल से वो भी। हाँ पापा, लाना जरूरी था इसलिए, पर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? थोड़े टाइम में आपको पता चल ही जाएगा कि कौन आने वाला है। पापा, आपके रेस्टोरेंट में कब कौन सा कस्टमर आने वाला होता है आपको पता होता है क्या? नहीं ना? फिर नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन ये आप सब लोग यहाँ इस वक्त, मतलब राधे कृष्ण जमाई साहब। राधे कृष्ण जमाई साहब, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपने नया रेस्टोरेंट खोला है और हम आपके गेस्ट हैं, हमारा वेलकम कीजिए। वेलकम वेलकम, प्लीज आइए ना, बैठिए। नानी आपने मुझे कब से बिठा के रखा है और खुद इतनी लेट आ रहे हैं। ये तो अच्छा हो कि मेरे दिमाग में चैप्टर रिवाइज करने का आइडिया आ गया, नहीं तो कितना टाइम वेस्ट हो जाता ना। क्या करे बेटा, वो समाज के दफ्तर में ही काफी समय लग गया और हमारा भूख के मारे बुरा हाल हुए जा रहा है। चलिए अब जल्दी से जिसको जो ऑर्डर करना है कर दो फटाफट। माँ, एक खुशखबरी तो मुझे पता है, लेकिन दूसरी क्या है? हमारा नन्नू अब बहुत कुछ सीख गया है। हाँ नतीज जी, बस थोड़ी सी कोशिश से बहुत फर्क पड़ गया। हम सब लोग सेलिब्रेट करना चाहते थे, तो कृष्णा से बेटर जगह और कौन सी हो सकती है? बताइए आप लोग क्या क्या खाएंगे? जीजू चलिए ना, हम कुछ स्पेशल बनाते हैं। नहीं अंशु, तुम बैठो, मैं नन्नू के लिए कुछ स्पेशल बना के लेकर आता हूँ। चलिए ठीक है। बताओ नन्नू, क्या खाओगे? ये और है क्या? हाय रब्बा, ये लड़का कब कोई ढंग की चीज खाएगा? जस्मी तुम टेंशन मत लो, नन्नू के लिए कुछ ऐसा बनाऊंगा कि उसका खुद ही मन करेगा खाने का। कायू, तुम्हारी कोई फरमाइश? मामू, मैं स्पैगेटी नूडल्स। पापा, मेरी तरफ तो पूछी नहीं आपने। प्रिंसेस, तुमसे पूछने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें क्या खाना है, बना कर ला रहा हूं। हेलो, हाँ बोल, काम हुआ? मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं अक्षरा, और कितनी हेल्प लूंगा मैं आपसे? मतलब
मैं जानता हूँ कि सेलिब्रेशन यहाँ पे क्यों हो रही है अक्षरा। नहीं नहीं नैतिक, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। आप शायद गलत मतलब निकाल रहे हैं। उनका मतलब गलत नहीं होगा, लेकिन बात वही है जो मैं सोच रहा हूँ। अक्षरा बहुत अजीब लग रहा है मुझे, जैसे मैं कुछ भी। एक्सक्यूज मी सर, स्टार्टर्स में क्या सर्व करूं? अक्षरा आप उनके साथ जाके बैठिए, मैं अभी आता हूँ। चाहिए आओ किशन। 20,000 एक क्वेश्चन पेपर के लिए? बाप रे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर खरीद रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।